सुप्रभात बच्चों, हम हिंदी के अध्याय फर्स्ट के अंदर संतवाणी में कबीरदास, तुलसीदास और परांखड़िया के द्वारा जो सोरठा जिस प्रकार से रचनाएं की गई थी, तुलसीदास जी के द्वारा जो द्वय रचे गए थे, कबीरदास जी के द्वारा जो संख्या रची गई थी, उनका हम अध्ययन किया था। और इन अध्ययन में आपने 100% व्याख्या भी कर ली होगी और आपको बच्चों करना भी है। आप अपना वर्क साथ साथ में करते रहना बच्चों। आपकी नोटबुक बिल्कुल नहीं आ रही है, पिछले सैटरडे को भी आपकी नोटबुक नहीं आई है। एक दो यानी 2-4 बच्चों की नोटबुक छोड़कर बाकी बच्चे अभी तक नोटबुक अपनी नहीं भेज रहे हैं, शायद आप वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो बच्चों आप अपना वर्क कंप्लीट करिए, यानी ऑफलाइन स्कूल आपके खुलने वाले हैं और सबसे पहले जैसे स्कूल खुलेंगे आपकी नोटबुक देखी जाएगी कि आपने जितना ऑनलाइन आपकी क्लासें लगी है या जितना वर्क ऑनलाइन क्लास में आप कर चुके हो, क्या आप उसे अपनी नोटबुक में कर चुके हैं। और एक बच्चों ये भी मान के चलिए कि आपको जो वर्क है वो कंपलसरी करना ही है। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। रिटन वर्क बड़ा मोस्ट होता है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आपका जो अभ्यास यानी प्रैक्टिस जारी रहती है लेखन की, वाचन की, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी लर्न करने में भी आपको हेल्प मिलती है उससे। तो बच्चों आपको जो रिटन वर्क दिया जा रहा है वो आपको हर हाल में करना ही है, जिससे आपकी राइटिंग सुधरेगी, लर्न करने में आपको हेल्प मिलेगी, और जो राइटिंग है या जो प्रैक्टिस होती है लिखने की वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये वर्क करना ही है हर हाल में। और आपको वर्क कंप्लीट करते हुए इस सैटरडे तक आपकी नोटबुक स्कूल में आनी ही चाहिए बच्चों। अगर आपको इस सैटरडे तक आपकी नोटबुक नहीं आती है तो आपके पेरेंट्स कॉल की जाएगी, रीज़न पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है कि अभी तक नोटबुक नहीं आ रही है बच्चों की, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, न अभी तक आपकी कोई मैसेज न आपकी कोई कॉल है। तो बच्चों आपको हर हाल में आपकी नोटबुक इस सैटरडे तक स्कूल के अंदर आनी ही चाहिए जांच होने के लिए। तो बच्चों आप अपना वर्क कंप्लीट करिए साथ साथ में, और ये आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आपके पास बहुत समय है बच्चों पढ़ने का। आराम से बैठकर घर पर जो भी आपको लेसन करवाए जा रहे हैं उनका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, दौरान कीजिए उनका, और जो भी वर्क आपको दिया जाता है साथ साथ में आप उसको करते चलिए। और बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको समय भी खूब मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार रोज़ाना लेसन मिल रहा है और आपसे वर्क नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। समय आपके पास खूब है, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बच्चों। आप अपना वर्क साथ साथ में सुंदर राइटिंग के अंदर प्रैक्टिस करते हुए उसको कीजिए, बड़ा काम आएगा आपके स्कूल लाइफ के अंदर। बच्चों रिटर्न वर्क करना बहुत ही कंपलसरी होता है, और रिटर्न वर्क तो बच्चों बड़ी क्लास जब सीनियर क्लास के निकलने के बाद भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपके लिए कंपलसरी है ही स्कूल लाइफ में, तो यहाँ पर आपको वर्क कंप्लीट करना चाहिए बच्चों। तो आप ध्यान देंगे आपकी इस सैटरडे तक आपकी नोटबुक मान लो आपके आनी ही चाहिए, आपका वर्क कंप्लीट मिलना ही चाहिए। जो हम ग्रामर के अंदर वर्क कर चुके हैं और बुक के अंदर जो हम लेसन कर चुके हैं उनका वर्क है वो आप सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर करते हुए अपने आप नोटबुक स्कूल के अंदर अपना नाम कक्षा के साथ लिखा हुआ ज़रूर भेजेंगे। और मुझे आशा है आप अपना वर्क अच्छी तरह कंप्लीट करते हुए आप इस सैटरडे को निश्चित रूप से अपनी नोटबुक घर से मान लो आप भेजेंगे, जब वहाँ भी वैन आपके लेने आएगी आपके आसपास करके, तो आप उसको ज़रूर देंगे बच्चों। तो आगे हम चलते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न हम कर चुके थे कल, आज हम लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं बच्चों। आपने 6 नंबर तक यानी एक एक लाइन के यानी शब्दों के जो आंसर थे वो हम कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, जिसके 3 से 5 लाइनों के लगभग आंसर होते हैं, जिसे आप सुंदर सुंदर अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे बच्चों। तो हम आगे देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में। पहला क्वेश्चन, जगत को वश में करने का क्या उपाय बताया गया, यानी संसार को, अगर संसार को आपको वश में करना है या संसार में जो ऐसी जो मान लो जो व्यक्ति पर प्रभाव डालती है या जो हमारे संसारिक जो मोह माया है हमें घेरती है, तो उसके लिए कबीरदास जी ने
किस तरह से बताया है, तो देखेंगे बच्चों ये कबीरदास जी का ही था, जगत में वश में करने का जो उपाय बताया था। तो बच्चों हमने बुक के अंदर देखा था कि कबीरदास जी मान लो इसमें कहते हैं ना कि मधुर वाणी और विनम्रता रूपी जो आपका व्यवहार है उसको आप अपने जीवन में डालकर इस संसार को अपने वशीभूत कर सकते हैं। यानी इस तरह से इसमें जो आपने बताया था बच्चों, हमने देखा था कि किस तरह से वो इस संसार को वश में करने का उपाय बताया है, वो एकमात्र मधुर वाणी और विनम्र वाणी को बताया है। तो इस तरह से जिस तरह से कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबको मोहित कर लेती है, उसी तरह से आप भी अपने व्यवहार के अंदर या हम अपने व्यवहार के अंदर इस तरह मधुर वाणी से संसार को अपने वशीभूत कर सकते हैं। यानी विनम्र वाणी ही आत्मीयता का भाव बढ़ाती है, इस संसार को आकर्षित करती है। तो इस तरह से हम इसका मतलब उपाय बताते हुए यहाँ लिखेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड में चले, कबीरदास जी की वाणी साखी क्यों कहलाती है? तो ये साखी के बारे में हमने बच्चों पढ़ा भी था पीछे कि कबीरदास जी की वाणी है वो साखी क्यों कहलाती है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें साखी क्यों कहलाती है। तो हमने इसमें पढ़ा था ना बच्चों। वैसे ये साखी शब्द एक मतलब ये एक तरह साक्षी है, ये साक्षी मतलब गवाह के रूप में, यानी संसारिक जो जीवन था, यानी कि कबीरदास जी ने इस संसार को आधार बनाकर यानी वास्तविक रचनाएं रची थी उन्होंने। यानी कि जो जैसा उनको नजर आया या समाज के अंदर जो भी उनको बुराई नजर आई या किसी प्रकार का पाखंड नजर आया, उन्होंने वैसा का वैसा उनको अपनी रचनाओं में रच डाला। यानी उसको उसी प्रकार के ऐसे दृष्टांत और को लेते हुए ऐसे उदाहरण लेकर उन्होंने रचनाएं रची थी। तो इस तरह से उनको एक तरह वो साक्षी थी, गवाह थी उसकी चीज़ की, यानी उन रचनाओं की गवाह थी, इसलिए उनको साक्षी के रूप में कहा। लेकिन साक्षी न रखते हुए यहाँ उनको फिर साखी यानी उस खड़ी बोली रूप में जो शब्द है उसमें उनको साखी कहा जाने लगा। यानी उस समय की जो साखी एक खड़ी बोली के रूप में यानी मान कह सकते हैं अखड़ बोली के रूप में उनको प्रयोग में लाया जाने लगा, और तभी से लेकर उनकी वो साखी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। तो ये एक तरह से बच्चों इस प्रकार से जो साखी शब्द है वो साक्षी का ही रूप है। और अनेक प्रकार के विद्वानों ने उनके उस ज्ञान और अनुभूति का जो तक मालूम माना है, यानी कि उनका जो मालूम प्रकट करने वाला माना है। उन्होंने जो आध्यात्मिक जो बोध यानी ज्ञान है वो भी उन्होंने एक गवाह माना था। यानी कि जो उनके शास्त्रार्थ या उनका जो ध्यान मिलता है या उनकी जो रचनाएं हैं वो अन्य शास्त्रों की बात की जाए या समकालीन उनके जो कवि थे उनको बात की जाए तो वही उन्होंने उस चीज़ को आधार बताया था। तब से लेकर उनको उनकी साक्ष्य कहा जाने लगा, यानी गवाह सहित यानी सबूत सहित उन्होंने ऐसी अपनी रचनाएं रची थी जिसमें किसी भी प्रकार के काल्पनिक रूप का उसमें कोई मानो भाव नज़र नहीं आता। तो इस तरह से यहाँ पर उनकी जो वाणी थी वो साखी कहलाई थी। और इसी ज्ञान धारा से मान लो जो सामने जो उनको प्रत्यक्ष मतलब होने से कह सकते हैं कबीरदास जी आदि जो संतों की वाणी है उनको साखी कहते हैं। साक्षी रूप में वो उनके हर रचनाओं को सामने प्रकट किया है। तो इस तरह से बच्चों हम सेकंड के अंदर 3 से लेकर 5 लाइनों के अंदर अपने जो उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि साखी यहाँ इसको कहा गया है, यानी साक्षी यानी गवाह के रूप में। तो आगे हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। जाते न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी कवि ने इस तरह से बताया है कि जिस तरह से म्यान अगर एक भारी आवरण है लेकिन उसकी जो असली महत्व है वो तो तलवार का होता है। तो यानी कि यहाँ तलवार की गुणवत्ता की बात होनी चाहिए, उसके बाहरी आवरण को क्यों देखा जा रहा है। आवरण से जैसा भी हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, किसी से बना हो, उससे हमें मतलब न रखकर केवल तलवार का देखा जाता है। यानी एक क्षत्रिय पुरुष एक जो वीर पुरुष होता है वो धर्म की रक्षा के लिए जब तलवार का इस्तेमाल करता है, तलवार हाथ में लेता है, तो उसी बाहरी आवरण को न लेकर एक तलवार यानी वीर पुरुष उस तलवार के महत्व को देखता है कि इस तलवार में कितनी गुणवत्ता है, वह उसी के मूल्य को आंकता है, न कि
जो बाहरी आवरण होता है। तो इसी प्रकार से हमें भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने विवेक से साधु या जो संतजन होते हैं, हमें उनसे उसकी पहचान हमें होनी चाहिए कि न कि हम बाहरी आवरण, यानी जो संत महात्मा उसने क्या पहन रखा है, कितने बड़े तिलक लगा रखे हैं, वो कैसा है, उसको न देखकर उनके जो आंतरिक ज्ञान है या उनके जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमें उसको परखना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए, जिससे कि हमें जो ज्ञान मिले वो हमारे अंदर चेतना प्रकट करे, हमें जागरूकता की ओर ले जाए, या जागरूकता रूपी गुणों का हमारे अंदर विकास करे, हमारा चिंतन मनन है या हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाए। इसलिए हमें उस गुरु के बाहरी आवरण, यानी कि गुरु के जाति धर्म या जात पात न देखते हुए हमें उनके जो आंतरिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी परख करनी चाहिए। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर आगे हम चलते हैं 4 नंबर, नदी नाव संयोग द्वारा तुलसी ने संसार में जीने का क्या तरीका बताया है। तो नदी नाव संयोग, तो बच्चों हमने इसको अच्छी तरह से व्याख्या की थी, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अगर जीने का जो तरीका है वो नदी और नाव की तरह होना चाहिए। यानी कि नदी जिस तरह से, अगर नदी अगर है तो अगर नदी मान लो है, बह रही है, तो नाव भी सार्थक है, यानी नाव से उस संसारिक मान लो उसको पार हो सकता है। और अगर नाव नहीं है तो वो नदी मान लो किस काम की, और अगर नदी है तो मान लो नहीं है तो अगर नाव फिर किस काम की। यानी कि संसार में तुलसीदास ने हिल मिलकर, यानी मिलजुल कर सहयोग रूपी बताया कि जीवन में अगर हम संसार में अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, सबके साथ मेलजोल बढ़ाकर रखेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, सबका सहयोग करते हुए या सहयोग लेते हुए अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन है वो बड़ा सहज और सरल हो जाएगा। हम हर एक कठिनाई, आने वाली कठिनाई को हम आसानी से पार कर लेंगे। जिस प्रकार से नाव से हम कितनी ही जो गहरी या जो मान लो कह सकते हैं लंबी चौड़ी नदी हो उसको आसानी से पार कर लेते हैं, उस कठिनाई को, बाधा को पार करते हुए हम उस पार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार रूपी जो नदी और नाव है, हम उसी रूप में सहयोग करते हुए भी इस संसार में हर एक बाधा को पार करते हुए सहज और सरलता से हम पार कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर मिलजुल कर रहने का, यानी तुलसीदास जी जो संसार के अंदर जो अनेक रूपों में यानी कि जो लोग रहते हैं या अन्य भांति भांति के जो लोग रहते हैं उनसे मिलजुल कर रहते हुए इस संसार रूपी नदी है इसको हम पार कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। ये भी आपको 3 से 5 लाइन के अंदर लिखना है। नेक्स्ट 5 नंबर, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तो ये काफ़ी मोस्ट लेसन है बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पढ़ने वाले हैं, आने भी वाले हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में लिया जा सकता है, तो आपके लिए काफ़ी मोस्ट हैं। आपको इसको रिटर्न भी करना है और लर्न भी साथ साथ में करते जाना है बच्चों। तो राम कृपा तुलसी सुलभ, यानी जब राम की कृपा हो जाती है तो यहाँ सुलभ यानी सब कुछ आसान हो जाता है। गंग सुसंग समान, यानी वह गंगा के समान भी हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर एक संगति की बात हो रही है कि गंगा पवित्र, स्वयं एक पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है बच्चों। उसके अन्य जो नदी नाले हैं या वर्षा ऋतु के अंदर बहुत सारा ऐसा पानी बहता हुआ उसके अंदर मिल जाता है, तो वह भी वह गंगा में, यानी वह अपवित्र होते हुए जब गंगा में मिल जाते हैं तो वह भी पानी पवित्र हो जाता है। यानी तो यहाँ पर संगति का फल बताया है कि अगर कोई भी अगर कुसंगति वाला मनुष्य, यानी कुसंगति को छोड़कर अगर वो सुसंगति कर लेता है यानी सत्संगति कर लेता है, तो वह भी उसके अंदर जो अवगुण होते हैं वो उससे वो हटकर उसमें भी सवगुण आने लगते हैं, वह सवगुणों को प्राप्त कर लेता है। यानी संगति से, सत्संगति से वह भी एक अच्छी संगति को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार संतजनों की अगर सत्संगति हम अगर करेंगे, अगर सामान्य व्यक्ति कोई कर लेता है तो वह भी अपने चरित्र से पवित्र हो जाता है, उसे ईश्वर की उस पर कृपा हो जाती है और वह ईश्वर रूपी कृपा पाकर सत्संगति करते हुए अपने जीवन को महान बना लेता है, पवित्र बना लेता है। इस तरह से बच्चों आप 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख लेंगे। फिर आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों,
अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन, यानी अब तो मेंढक बोलने वाले हैं, हमें कौन पूछेंगे, तो हमें तुलसीदास का क्या भाव है। यानी बच्चों हमने कल पढ़ा था कोयल जब वर्षा ऋतु आती है तो उसमें मौन धारण कर लेती है, तो इस समय भी बच्चों वर्षा ऋतु है, तो यहाँ हमें कोयल पहले वसंत ऋतु में हमें कितनी आवाज़ उसके सुनने को मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वर्षा ऋतु आई है कोयल ने बोलना बहुत कम कर दिया है, या वो भी समय देख के बोलती है, हर समय वो भी नहीं बोल रही, क्योंकि अब चारों ओर मेंढक ही मेंढक हमें सुनाई दे रहे हैं। जहाँ भी थोड़ा सा वर्षा आई पानी इकट्ठा हुआ और मेंढक शुरू हो गए, तो उस मेंढकों की जो आवाज़ होती है, टटर की आवाज़ रहती है, उसमें वो कोयल की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, या वो हमें उतनी मधुर नहीं लग पाती, क्योंकि इतने शोरगुल सा हो जाता है मेंढकों का। तो इस तरह से यहाँ पर कहा है कि संसार के अंदर मान लो अगर कहीं भी ऐसे विपरीत अरे अर्थ वाले या इस तरह से जो मूर्खों की अगर सभा हो, और उस मूर्खों की सभा में अगर कोई विद्वान व्यक्ति बैठा है तो उसकी उपेक्षा होती है। अगर वह अपनी कोई भी अगर उचित सलाह देगा तो वो मूर्ख उसकी उचित जो मालूम सलाह है उसकी उपेक्षा करेंगे। तो इस तरह से वह उन सज्जनों को वह स्थान उचित नहीं होता कि वो उस सभा के अंदर बैठे। अगर बैठे हैं तो उनको मौन हो जाना चाहिए, वो अपने गुणों का प्रदर्शन उनको वहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो उस जो सज्जन व्यक्ति है उसकी सलाह को नहीं मानेंगे, वे उसका उल्टा ही अर्थ निकालेंगे। अतः उस सज्जन व्यक्ति को वहाँ पर चुपचाप मौन धारण करते हुए बैठ जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये भाव प्रकट होता है बच्चों कि दादुरु बोलिए हमें पूछिए कौन, यानी कि सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि अब तो दुर्जन या जो मूर्ख हैं उनकी चलेगी, अतः हमें समय चुप हो जाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चलिए। पर जलती निज पाए रति ने सूझे राजिया। यहाँ पर कहा है पर जलती निज पाए, यानी अपने पैरों में जो आग जल रही है या पैरों पे आग जल रही है उसको कोई नहीं देखता। यानी कि यहाँ पर उस डूंगर यानी पहाड़ी पर जलती हुई आग को सब देख रहे हैं, यानी दूसरों की बुराई तो सब कर रहे हैं, सबको यानी कि दूसरों में बुराई नजर आती है, लेकिन हमारे अंदर क्या बुराई है हम वो नहीं देखते, अपने अंतर्मन के अंदर नहीं जानते कि मेरे अंदर कितनी बुराई है, जो मैं संसार में बुराइयां ढूंढ रहा हूँ, मुझे सब बुरे नजर आ रहे हैं, मैं अपनी बुराई नहीं देख रहा कि मैं खुद कैसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, या मेरे अंदर क्या बुराई है, मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, मैं कौन से परोपकार के कार्य कर रहा हूँ, या मैं किसका आदर भाव कर रहा हूँ, कहाँ मैं अपने गुरु का मान कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्या मैं अपने माता पिता का मान कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, या मेरे से बड़े हैं क्या मैं उनका आदर सत्कार करता हूँ। यानी इस तरह के अगर हमारे अंदर ऐसे गुण हम अगर त्याग कर इस विपरीत अगर कोई हम अपना व्यवहार करते हैं तो वो इसी प्रकार से होता है बच्चों, जिस तरह से पर गलती निज पाए रति ने सूझे राजिया, यानी अपनी गलती अपने अंदर जो बुराई है हम उसको नहीं देख रहे बल्कि दूसरों में बुराई खोज रहे हैं, दूसरों में बुराई नजर आ रही है हमें। तो इस तरह से कहा है यहाँ पर कि हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, अपनी कमियों को अपने दोषों को दूर करते हुए हमें दूसरों के अंदर से अच्छाई नजर आनी चाहिए, अच्छाई ढूंढनी चाहिए न कि बुराई। अतः हमें कभी भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो ऐसे दुर्जन लोग करते हैं। अगर इस तरह का कोई भी व्यवहार करते हैं तो ऐसे लोग दुर्जन और मूर्ख के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे निंदक स्वभाव वालों से हमें भी हमेशा दूर रहना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा 7 नंबर। आगे चलते हैं 8 नंबर के अंदर। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े, यानी कि मुंह पर यानी मुंह में राम बगल में चोरी वाली बात है यहाँ पर बच्चों कि किस प्रकार से हम अपने मुंह से मीठा बोलते हैं लेकिन जो हमारा आचरण होता है उसमें बड़ा खोट होता है, हम उसमें बड़ी मतलब बुरा कर्म करते हैं, खोट रखते हैं अपने हृदय के अंदर, दूसरों के प्रति हम क्रूरता या द्वेष रखते हैं। इसलिए कहा है कि जो लोग मुख से जो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन वो अपने हृदय स्थल में दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, बैर भावना रखते हैं, तो इस प्रकार से जो स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं उनसे कभी भी हमें अपनी आत्मीयता या कह सकते हैं दोस्ती या मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें कब धोखा देंगे हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो मुंह से तो हमारे मीठा बोलते रहेंगे और अंदर से वो हमारे भित्रघात कर देंगे। तो अतः इस तरह का है कि हृदय जिनका पवित्र हो, भावना जिनका अच्छी हो,
जिनमें कोई भी किसी प्रकार का कपट न हो, ऐसे व्यवहार वाले व्यक्तियों से ही मित्रता करना उचित रहता है, ठीक रहता है। अतः हमें इस प्रकार के जो अंदर से कपट भाव रखते हैं उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन थे ये हमने पूरे कर लिए हैं और आप अति लघुत्तरात्मक प्रश्न लिख चुके हैं। और ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये भी बच्चों आपको करने हैं। आपके मोस्ट क्वेश्चन में से हैं, सबके भाव के रूप में दिए, ये जितने करने के बाद में आधा लेसन तो आपको वैसे भी सरल हो जाएगा आपके लिए। और सहप्रसंग व्याख्या भी आपने साथ साथ में करते हुए विशेष के रूप में भी लिखेंगे, जो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन में से हैं बच्चों। अगर आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं, अच्छे आपको नंबर लाने हैं, तो इनको गहराई से अध्ययन करना ही पड़ेगा। इतना गहराई से अध्ययन करने के बाद आपको कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा और कोई भी भावार्थ यानी कि जो सहप्रसंग व्याख्या भी करनी पड़ी और विशेष लिखना पड़े तो भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपकी राइटिंग सुधरेगी और लिखा हुआ बच्चों बहुत ज़्यादा याद रहता है। यानी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं तो आपको रिटन वर्क करना ही चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता बच्चों। जो बच्चा सबसे ज़्यादा रिटन वर्क करता है उसके अच्छे मार्क्स हमेशा आते ही आते हैं। तो बच्चों आपको रिटन वर्क करते हुए अपना वर्क पूरे एकाग्र होकर वर्क आपको करना ही चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आगे हम चलते हैं पेज नंबर 6 पर। तो पेज नंबर 6 पर देखिए बच्चों, निम्नात्मक क्वेश्चन के रूप में हिम्मत कीमत होए रद्द कागज जो राज या दोहे का भावार्थ लिखिए। तो ये पूरा दोहा था बच्चों, और दोहे के माध्यम से मनुष्य के किस गुण की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर आपको पूरा दोहा लिखने के भावार्थ लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि इसमें भावार्थ आप पीछे आप भावार्थ यानी सहप्रसंग व्याख्या के रूप में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको भावार्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको भावार्थ है नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप इसके अंदर केवल जो मनुष्य के गुण की ओर जो संकेत किया गया है केवल आप उसको लिखेंगे। तो ये एक कृपाराम खिड़िया के द्वारा जो रद्द कागज जो राज्य यानी कृपाराम खिड़िया के द्वारा राज्य रसौठा के अंदर से लिया गया है। तो इसमें आप भावार्थ कर चुके हैं। इसमें जो गुण की ओर संकेत किए गए तो इसको देखिए बच्चों कि जो व्यक्ति हिम्मत वाला होता है, जो हिम्मत रखता है, उसकी ही संसार में मतलब कीमत होती है। अतः अगर गुण की बात की जाए तो कवि ने मनुष्य के साहसी, पराक्रमी और जो उसका बल रूपी जो स्वभाव है उन्हीं गुणों की ओर संकेत किया गया है। तो इस एक या दो पंक्ति बनती है बच्चों, तो इसको लिख लोगे आप। भावार्थ यानी जो व्याख्या है वो आप कर चुके हैं, वो भी अच्छी तरह से आप लर्न रखना बच्चों। अगर निंदात्मक क्वेश्चन ये दिया जाता है तो आप उसकी व्याख्या को लिखते हुए इसका जो गुण जो निहित इशारा किया है उसे हम लिख देंगे कि सोरठे के माध्यम से कवि हमें मनुष्य को बल रूपी जो स्वभाव है, पराक्रम है, साहस है और उसकी जो वीरता है उसकी ओर इन गुणों की ओर संकेत किया गया। तो इस तरह से आप उसके गुणों को बता सकते हैं। और व्याख्यात्मक की बात की जाए तो कागा काको धन हरे जग अपनी कर लेत, काम क्रोध मद परे भवकूप तुलसी यह संसार नदी नाव संयोग। तो ये व्याख्यात्मक प्रश्न के रूप में आते हैं बच्चों। तो ऐसी व्याख्या आपको एग्जाम में भी आएगी। व्याख्या बड़े अच्छी तरह से कर चुके हैं, भावार्थ रूप में, व्याख्या के रूप में, प्रसंग के रूप में, और उसके जो विशेष पॉइंट्स थे उनको भी हम कर चुके हैं। तो ये आप अच्छी तरह से लर्न हो ही जाएगा। तो यहाँ व्याख्या रूप में आपको नहीं करना है क्योंकि आप पहले से पूरी की पूरी व्याख्या कर चुके होंगे। तो हर एक व्याख्या को बच्चों आप रिटर्न के रूप में करना, तो आपको पूरा अध्याय एकदम समझ में भी आएगा, क्वेश्चन के आंसर भी निकल आएंगे और इसके अंदर से जो भी अलंकारित जो शब्द आएंगे या मान लो कह सकते हैं ग्रामर व्याकरण रूपी जो शब्द आएंगे वो भी आपको करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों आप इस तरह से निंदात्मक क्वेश्चन में केवल मात्र गुण लिखना है, व्याख्यात्मक प्रश्न आपको नहीं करना क्योंकि आप पहले से कर चुके होंगे व्याख्याएं। तो आप मोस्ट रूप से कहा जाए तो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न जो आपको सभी करनी है, व्याख्या करनी है, उनको विशेष लिखते हुए और संग लिखते हुए
आप व्याख्या करेंगे। तो सभी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे हम अध्याय नेक्स्ट क्रमानुसार करेंगे। यहाँ तक आपका वर्क कंप्लीट मिलना चाहिए और आपके सैटरडे तक आपकी नोटबुक सभी की आनी ही चाहिए, ऐसी आशा है मुझे। जय हिंद।